Good morning, students. How are you? I think you are enjoying your vacation and parallelly you are studying well. Okay. So, students, with this hope I am starting the grammar part today also, because from the last lectures I have been started here indirect, direct and indirect speech. And you notice that in that I have taken common lectures from standard 9 to 12. But this is the lecture only for you. This is only for standard 9 because in my previous lecture what we have learned? We have learned about the rules that how to convert direct into indirect speech, है ना? हमने अब तक क्या देखा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके 4 लेक्चर्स मैंने लिए। इससे तुमको पता चलेगा कि इनडायरेक्ट स्पीच कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, अभी ये जो लेक्चर है ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि ये लेक्चर के अंदर मैं तुम लोगों को ये जो तुम्हारी 9th की कैंप की बुक है, देखो ये कैंप की बुक में से इनडायरेक्ट स्पीच की एक्सरसाइजेस तुमको करना है, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर का ही आता है। ओके, अप टू 8th स्टैंडर्ड व्हाट वाज द ट्रेडिशन? 8th तक क्या था कि तुमको एक एक लाइन के क्वेश्चंस आते थे इनडायरेक्ट स्पीच के और तुम लोग उसको सॉल्व करते थे। बट इन स्टैंडर्ड 9 द कन्वर्सेशन पार्ट कम्स। कन्वर्सेशन मींस देखो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, दिस इज द 1 क्वेश्चन 2 and 3। अभी क्वेश्चन को देखिए तुम लोग, अरे बाप रे मैम इतना बड़ा तो कैसे करेंगे, बट दिस इज वेरी इजी। वंस यू नो द रूल दैट हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, देन दिस इज वेरी चुटकी बजाना जितना इजी है इनडायरेक्ट स्पीच है। तुमको ऐसा लगता है ना कि ऐसे आना चाहिए तुमको, तो आएगा, पर कब आएगा? जब तुम लोग, मैंने जो 4 लेक्चर्स के अंदर तुमको रूल्स पढ़ाए हैं, अगर तुम लोग वो अच्छी तरह से करोगे तो यू कर लोगे, है ना? तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन में पहले देखो, अभी क्वेश्चन देख के डरना नहीं बेटा, तुमको क्या करने का, पहले तो क्वेश्चन पढ़ने का, तुम्हारा ये जो दिमाग है ना उसको कूल रखने का, एकदम उसको डर नहीं जाने का। तो जब क्वेश्चन रीड करोगे तो तुमको मैंने कुछ चीजें सिखाई थी, मैं रिमाइंड करना चाहूँ। पहली बात मैंने तुमको ये सिखाया था कि जब अपने इनडायरेक्ट स्पीच यानी सिंपल सेंटेंस हो, एसेरेटिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव जिसको तुम लोग बोलते हो, उसका इनडायरेक्ट स्पीच अगर करना हो और रिपोर्टेड वर्ब, जैसे ये सेड मैंने बोला था, याद है? सेड जो है उसको रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं और डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी लिखते हैं उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो इसका रूल मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल तुमको बताया था कि रिपोर्टेड वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो हमें कहीं पे भी चेंज नहीं करना है, वो प्रेजेंट टेंस ही रखना है। इससे एक बार बोलती हूँ, रिपोर्टेड वर्ब जैसे सेड है, अगर वो सेज है, सेज, तो तुम लोग क्या करोगे, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको प्रेजेंट टेंस में ही रखोगे। एंड इफ सपोज तुम लोगों का जो रिपोर्टेड वर्ब है सेड, वो वैसा का वैसा है पास्ट टेंस में, तो मैंने तुमको 7 रूल दिखाए थे, याद है? 7 रूल्स आई हैव गिवन टू यू। वो जो 7 रूल्स है उसमें हमने सीखा था सिंपल प्रेजेंट बिकम सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट बिकम पास्ट परफेक्ट। तो ये तुमको कब करने का? जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में हो तब। गॉट इट? फिर दूसरा रूल मैंने तुमको ये बताया था कि अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव्स, तो उसमें WH वाले क्वेश्चंस हो तो कंजक्शन नहीं आता है, जैसे दैट कंजक्शन आता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। और कोई भी क्वेश्चन अगर ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कैन है, मे है, विल, आर, इज, तब तुम लोग इफ और वेदर कंजक्शन ले सकते हो। तीसरा मैंने रूल्स तुम लोगों को बताए थे, वो शायद किसके रूल्स थे मुझे याद नहीं आ रहे, वो शायद कमांड क्वेश्चन, हाँ कमांड एंड रिक्वेस्ट। कमांड एंड रिक्वेस्ट में मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि उसमें टू कंजक्शन आता है, इन्फिनिटिव ऐसा वर्ड मैंने यूज किया था। अगर तुमको वीडियो याद नहीं आ रहा है तो पहले की वीडियो जरूर देखो बेटा, तो ही तुमको ये पता चलेगा, नहीं तो मैं क्या कर रही हूँ तुमको कुछ पता चलेगा नहीं। इसीलिए ये रूल्स तुमको एक बार रिवाइज करने हैं। कमांड और रिक्वेस्ट में टू कंजक्शन आता है और एक्सक्लेमेशन एंड विशेष, एक्सक्लेमेशन एंड विशेष के दौरान दैट ही आता है, बट उसको टेंस के अकॉर्डिंग अपने चेंज कर सकते हैं। तो विद दिस हो अभी हम लोग उसको पहले रीड करते हैं, क्वेश्चन को तुमको पहले रीड करना है, नहीं समझ में आ रहा है एक बार फिर से रीड करने का, फिर से नहीं आ रहा है तीसरी बार रीड करने का, जब तक रीड समझ में नहीं आ रहा है तब तक रीड करने का। अभी तुम लोग 10 टाइम रीड करते, पागल है क्या? नहीं, क्योंकि ये रूल्स ये तुमको कब पता चलेगा कि क्या करना है, जब तुमको रूल्स लर्न होंगे। मैं बार बार उसके ऊपर एम्फेसाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रूल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।
इफ यू वांट टू डू द इंडायरेक्ट स्पीच लाइक चुटकी बजाना, है ना। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करूंगी। क्वेश्चन में दिया हुआ है, मार्जी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक printed on paper. The pages were yellow and crinkly. It was awfully to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. This is your question. अभी मैंने एक बार रीड किया, मुझे पता चल रहा है कहाँ पे क्या करना है। तुमको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से रीड करो। जब तुम लोग इसका आंसर लिखोगे तो देखो तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा ये पैराग्राफ के फॉर्म में है, तो तुम्हारा आंसर भी पैराग्राफ के फॉर्म में ही होना चाहिए। तो देखो कैसे, जैसे मार्ची रोड, ये जो है इसको हम लोग रिपोर्टेड वर्ब बोलेंगे, ये पास्ट फॉर्म में है। ओके, तो ये पास्ट फॉर्म में है, तो ये आगे का जो भी तुमको दिख रहा है स्टूडेंट, उसको तुम लोग चेंज करो। जैसे अगर तुम लोग नोट करोगे फाउंड, दूसरे सेंटेंस में वॉज, तीसरे सेंटेंस में फुल स्टॉप के बाद सेंटेंस स्टार्ट होता है ना, तीसरे सेंटेंस में वर, चौथे सेंटेंस में वॉज, फिर और कौन सा है, पांचवें सेंटेंस में स्टूड स्टिल, फिर वर, ये सारा पास्ट टेंस है। तो यहाँ पे तुमको सिंपल क्या करना है पता है, तुमको पता है सिंपल पास्ट का कौन सा चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट, बस सेम वही करना है। पूरे जो रिपोर्टेड, इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है। तो तुमको क्या करने का, ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखा है, ये मुझे डायरेक्ट स्पीच में पता चल गया है कि वो सिंपल पास्ट है, उसको मुझे क्या करने का, पास्ट परफेक्ट करने का। तो देखो मैं लिखती हूँ, सबसे पहले मैं लिखूंगी मार्जी रोट दैट, दैट इज द कंजंक्शन, तुम लोगों को पता है, मार्जी रोट दैट। फिर मैंने 7th नंबर के रूल में बताया था टुडे बिकम्स दैट डे, तो मैं लिखूंगी मार्जी रोट दैट, दैट डे। अभी देखो ये दो बार दैट है, ये दैट कंजंक्शन है और ये दैट डे एक साथ है। दैट डे फाउंड, सिंपल पास्ट, तो हैड फाउंड हो जाएगा। दैट डे टॉमी हैड फाउंड ए रियल बुक, फुल स्टॉप दे दो, पहला सेंटेंस कंप्लीट। दूसरा देखो, इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक प्रिंटेड ऑन पेपर, वाज सिंपल पास्ट है, उसका पास्ट परफेक्ट करो। तो इट हैड बीन अ वेरी ओल्ड बुक प्रिंटेड ऑन पेपर, ये सेंटेंस भी कंप्लीट करते हैं, फुल स्टॉप दे दो। फिर क्या है, द पेजेस वर, किससे पास्ट है, तो तुम लोग लिखोगे द पेजेस हैड बीन, द पेजेस हैड बीन, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, सी गाइस, द पेजेस वर, ओके, वर मीन्स सिंपल पास्ट, तो उसका पास्ट परफेक्ट करेंगे। द पेजेस हैड बीन येलो एंड crinkly, full stop. It was, okay, it had been, past perfect किया, it had been awfully to read words that, अभी देखो stood फिर से past tense है, तो that had stood still instead of moving the
दे, अभी देखो दे वर है कि नहीं, तो हैड बीन करो, दे हैड बीन supposed to on the screen, supposed to on a screen। अभी देखो बेटा बहुत इजी था, ये सेंटेंस बड़ा था पर इजी था। इसको क्या करो, जितने सेंटेंस है उसको टुकड़ों में तुम लोग डिवाइड कर दो। तो फोर्थ है, तो देखो मैंने लिखा है मार्जी रोट टुडे टॉमी, तो देखो टुडे क्या हो गया, दैट डे टॉमी हैड फाउंड, पास्ट टेंस था तो हैड फाउंड किया, हैड फाउंड द रियल बुक। इट हैड बीन, अभी देखो यहाँ पे इट वाज है तो मैंने किया इट हैड बीन अ वेरी ओल्ड बुक प्रिंटेड ऑन पेपर, द पेजेस वर, ओके द पेजेस हैड बीन, देखो चेंज किया, द पेजेस वर awfully no the pages had been कुछ गड़बड़ है, printed on paper, the pages had been yellow and crinkly, it had been awfully to read words that had stood, अभी देखो यहाँ पे stood past tense है, past perfect किया, had stood still instead of moving the way they were का हो जाएगा they had been supposed to on the screen। easy, बहुत easy है। इसके लिए तुमको क्या करने का, देखो मैं बोलती हूँ हर बार तो मैं तुमको इंडायरेक्ट स्पीच पढ़ाऊंगी, तो तुमको क्या करने का, मैंने जो भी पढ़ा है मेन तो 4 लेक्चर्स के रूल्स, उसको तुमको समझ में आना चाहिए। उसके बाद जो जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है तुम लोगों को, अब तक मैंने काफी चैप्टर्स पढ़ा दिए, 3-4 चैप्टर्स तो हमारे हो ही गए, उसके इंडायरेक्ट स्पीच तुम लोग खुद करो, खुद कोशिश करो। कैंप जो बुक है, मैंने तुमको पहले भी बोला था कि ये कैंप पब्लिकेशन की बुक लेके आओ, इसके अंदर तुम लोगों को बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, तुमको समझ में भी आएगा क्या करना है और तुम लोग कर भी पाओगे। अभी हम लोग सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं, इसमें दिया हुआ देखो, टॉमी सेड इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। पहला सेंटेंस कंप्लीट। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, दूसरा सेंटेंस। मार्जी सेड क्विकली आई वांट टू रीड अबाउट दोस फनी बुक्स। कंप्लीटेड यहाँ पे। अभी हम लोग इसका इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं। सेड, पहले इसको देखने के, ये बहुत मेन होता है। सेड रिपोर्टेड वर्ड, उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ड। ये जो सेड है ये पास्ट टेंस में है, ओके। तो मैंने तुमको क्या सिखाया है, अगर ये पास्ट टेंस में है तो इसको चेंज करो आगे का टेंस के हिसाब से। तो हम लोग करेंगे, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगी टॉमी सेड, ओके टॉमी सेड, फिर कंजंक्शन क्या आएगा, दैट। टॉमी सेड दैट इफ डोंट तुमको प्रेजेंट टेंस बताता है, उसको डिडक्ट कर दो। अभी यू किसके लिए बोल रहा है, वो जो यू है वो किसके लिए बोल रहा है, मार्जी को बोल रहा है ना। तो इफ शी, यू का हो गया शी, इफ शी डिडंट लाइक इट कॉमा शी, अभी यहाँ पे डोंट है तो डिडंट आएगा, शी डिडंट have to read the book, ओके। अभी दूसरा सेंटेंस देखो, आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, ये कौन बोला, मार्जी बोली। तो मार्जी यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग, मार्जी सेड क्विकली दैट, मार्जी सेड क्विकली दैट, यहां तक लिख दिया। फिर वो क्या बोल रही है, आई डिडंट से, पास्ट फॉर्म है, तो पास्ट फॉर्म का क्या होता है, परफेक्ट होता है, हमने क्वेश्चन 1 में ही देखा। तो मैं करूंगी सेड दैट शी हैडंट सेड, शी हैडंट लाइक इट, फुल स्टॉप। अभी फर्दर शी एडेड, फिर वो आगे भी कुछ बोल रही है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्दर शी एडेड दैट शी वांटेड, देखो आई वांट सिंपल बाय प्रेजेंट, तो इसका सिंपल पास्ट करो, शी वांटेड टू रीड about, she wanted to read about those funny schools। थोड़ा ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे जगह कम है। अभी देखो अगर तुम लोगों को यहाँ
शी हैडंट लाइक इट, शी हैडंट, यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या चेंज किया, शी हैडंट सेड दैट, यहाँ पे दैट ऐड करने के क्यों बोल रही दैट। ओके, तो देखो मैं एक बार फिर से बोलती हूँ तुम लोगों को कैसे वो बोल रही है। इसमें फिर से मैं बोलती हूँ, तुम्हारा क्वेश्चन था प्रेजेंट टेंस में, यहाँ से ओके उसको हमने पास्ट टेंस में कन्वर्ट किया। तो किस तरह से, टॉमी सेड दैट इफ शी डिडंट लाइक इट, डोंट का डिडंट हो गया, डिडंट होने की वजह से यहाँ का ईडी लगाने का नहीं, काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं, डिडंट भी लिखते हैं और ईडी भी लगा देते हैं, तो वो रॉन्ग आता है। शी डिडंट लाइक इट, शी डिडंट हैव टू रीड द बुक, यहाँ पे भी डिडंट किया। मार्जी सेड क्विकली दैट शी हैडंट, अभी यहाँ पे देखो आई डिडंट था, पास्ट था तो उसका पास्ट परफेक्ट किया, शी हैडंट आ गया, शी हैडंट सेड दैट, इसमें दैट ऐड करो, शी हैडंट लाइक इट, ऐड के साथ हमेशा V3 आता है तो लाइक होना चाहिए। फिर आगे वो क्या बोल रही है कि आई वांट टू रीड अबाउट दोस फनी बुक्स, तो इसमें लिखने का फर्दर शी एडेड, यानी फिर से उसने बोला दैट शी वांटेड टू रीड अबाउट दोस फनी स्कूल्स। कंप्लीट। कितना इजी है, पता चल रहा है तुम लोगों को। अभी दूसरा थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो, उसमें दिया हुआ है मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी को क्या बोला, देखो, कैन आई रीड द बुक some more with you after school, maybe he said nonchalantly। अभी यहाँ पे क्या है देखो, एक्चुअली मार्जी इज रिक्वेस्टिंग टॉमी, मार्जी जो है वो टॉमी को रिक्वेस्ट कर रही है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, मार्जी रिक्वेस्टेड टॉमी। ओके, अभी यहाँ देखो कैन आई ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इफ और वेदर में से कोई भी एक लिख सकते हो, तो सपोज मैं वेदर लेंगे, वेदर, तुम लोग यहाँ पे इफ भी लिख सकते हो बट दोनों नहीं लिखने का, क्लियर। वेदर शी, कैन का हो जाएगा कुड, शी कुड रीड द बुक, she could read the book some more with him after school। ओके, हिम यानी वो टॉमी के साथ पढ़ रही है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे लेंगे हिम। अभी वो नॉन चैलेंजली मीन्स वो ऐसे ही ध्यान न देते हुए, इग्नोर करते हुए बोल रहा है, तो हम लोग लिखेंगे he said nonchalantly that, देखो he said nonchalantly that, उसने क्या बोला, मे बी, शायद, तो she might be able to, मे का हो जाएगा might, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस से मे बी उसका पास्ट टेंस किया, तो she might be able to, कंप्लीट, फुल स्टॉप, इजी। अभी इसको हम लोग फिर से एक बार करते, देखो, मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, मेबी ही सेड नॉनचैलेंटली। ओके, तो मार्जी रिक्वेस्टेड टॉमी वेदर शी कुड रीड द बुक सम मोर विथ हिम आफ्टर स्कूल। देखो तुम लोग जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना स्टूडेंट, तो तुमको समझ में आना चाहिए कि द कन्वर्सेशन इज गोइंग बिटवीन हुम, कौन दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है, ये भी तुमको रीड करने से पता चलता है। तो यहाँ पे मार्जी एंड टॉमी के बीच में चल रहा है, यहाँ पे टॉमी जो है वो मार्जी को बोल रहा है, फर्स्ट सेंटेंस में मार्जी जो है वो लिख रही है डायरी में। ओके, तो इस तरह का कन्वर्सेशन अगर हमें पता चलता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जैसे मैंने ये फर्दर शी एडेड, ये ऐड किया, क्वेश्चन में नहीं था। तुम लोगों को मुझे पता है डिफिकल्टीज आएंगे, बट अभी मैंने सोचा कि एक एक्स्ट्रा लेक्चर तुम्हारा ले लूँ ये क्वेश्चन सॉल्व करने की, क्योंकि तुम्हारे लिए वन लेक्चर इज नॉट इनफ। तो यहाँ पे आई होप तुमको ये पता चला होगा कि मैंने तुमको क्या बोला है ना। अभी मैं तुमको क्या करना है, देखो यहाँ पे ये लेक्चर में मैंने तुमको जो भी पढ़ाया है ना, उसकी एक्सरसाइज, यानी पहले 4 लेक्चर का ग्रामर और प्लस ये एक्सरसाइज एक साथ लिखनी कंटिन्यूअस। कहाँ पे, ग्रामर बुक में मैंने तुमको पहले भी बोला है कि वॉट एवर द ग्रामर टॉपिक आई एम टीचिंग टू यू, you have to make a separate notebook for that, and whatever the topic I am teaching here only, so you have to write very nice words in your notebook।
जैसे कि ये तुम लोग इनडायरेक्ट स्पीच गिव द हेडिंग, जो दिन पे तुम लोग वीडियो देखेंगे वो दिन का डेट वहाँ पे डालना है और बहुत ही अच्छी तरह से वो जो इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स है वो लिखने हैं। जैसे ही रूल्स कंप्लीट हो जाते हैं, ये एक्सरसाइज मैंने कंटिन्यू किया है, वो एक्सरसाइज तुमको लिखते ही जाना है। अभी हमने ये लेक्चर में 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्चुअली लेने वाली नहीं थी, बट चलो तुम्हारा स्टार्टिंग है तो ले लेती हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं करूँगी तो हम लोग 4th नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो तुमको ये भी तुम्हारी बुक में लिखना है। यहाँ पे मैंने 2 पेन यूज किए हैं, ब्लू एंड ब्लैक मार्कर। तुमको ऐसा करने की जरूरत नहीं, यू कैन यूज 1 ब्लू इंक पेन ओनली। ये क्यों मैंने किया? बिकॉज यू कैन इजीली डिफरेंशिएट, तुम लोग उसको डिफरेंट कर पाओगे कौन सा इनडायरेक्ट है कौन सा डायरेक्ट है। तो दिस इज योर डायरेक्ट स्पीच, दिस इज योर इनडायरेक्ट स्पीच। और बोर्ड पे कंजस्टेड प्लेस भी होती है, तो अगर मैं सारा एक ही पेन से लिखूंगी तो तुमको कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने 2 पेन यूज